आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर में ऑल पार्टी इजलास, पहलगाम हमले पर करारदाद मंजूर, हमले को वहशियाना कश्मीरियत और भारत के नजरिए पर हमला दिया करार। कश्मीरी तुलबा और ताजरों को धमकियों की खबर से कश्मीरी रहनुमा फिक्रमंद, उमर और महबूबा की मरकज से मुदाखलत की अपील। पहलगाम में तलाशी ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी, हेलीकॉप्टरों की खिदमत हासिल। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। पहलगाम हमले में 26 शहरियों की हलाकत के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज शाम SKICC श्रीनगर में ऑल पार्टी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हमले की मजम्मत में करारदाद मंजूर की गई। तफसीलात के मुताबिक इस करारदाद में हमले की शदीद मजम्मत की गई, मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया गया और जम्मू कश्मीर में अमन और फिरका वाराना हम आहंगी के अज़्म का इहादा किया। 22 अप्रैल को होने वाले हमले को वहशियाना और कश्मीरियत और भारत के नज़रिए पर हमला करार दिया। रहनुमाओं ने मुजरिमों को इंसाफ के कठघरे में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की मुकम्मल हिमायत का अहद किया और इस बात का इहादा किया कि मिलिटेंसी का कोई भी अमल उनके अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकता। शुरका ने हमले के बाद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की भी हिमायत की। हमले के दौरान सयाहों को बचाते हुए अपनी जान निछावर करने वाले मकामी घोड़ाबाज सैयद आदिल हुसैन शाह को भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इजलास में सियासी जमातों, मजहबी रहनुमाओं, नौजवानों के ग्रुपों, सिविल सोसाइटी की तंजीमों और मीडिया से अपील की गई कि वो सुकून व अमन को कायम रखे और किसी भी शरपसंद कोशिश को नाकाम बनाए। We, the participants of the all-party meeting of Jammu and Kashmir, deeply shocked and anguished by the recent barbaric attack in Pahalgam on 22nd April 2025 on innocent civilians, do hereby adopt this resolution in a spirit of collective solidarity and resolve. We unequivocally condemn in the strongest possible terms the heinous, inhumane attack in Pahalgam that targeted and killed innocent civilians. Such cowardly acts of brutality against peaceful citizens have no place in society and are a direct assault on the values of Kashmiriyat and the idea of India, which have long been a symbol of unity, peace and harmony in the region. We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. In doing so, we affirm that no act of terror can ever weaken our resolve or extinguish our indomitable spirit. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. We extend our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmiriyat and Kashmiri hospitality. We hereby commend our people for the extraordinary display of their moral and material support to all the tourists across the Kashmir Valley and for their resolute unity in इस इजलास के बाद जितने भी सियासी रहनुमा थे उनकी तरफ से जो पहलगाम में हमला हुआ उन्होंने उसकी शदीद मजम्मत की। इस हवाले से उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए हमले को वहशियाना, कश्मीरियत और भारत के नज़रिए पर हमला करार दिया। इस दुख की घड़ी में हम उन 27 लोगों के और उनके परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चे, नौजवान खो दिए पहलगाम में। इस वक्त पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम इस दुख और दर्द में उनके साथ है और उसके साथ या मैं जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड हैं
दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। अपने करियर के लिए उन रियासतों में है, उनका इन हादसों से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको खुदा न खासा बली का बकरा ना बनाया जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन गवर्नमेंट्स की भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है कि उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। नेशनल मीडिया नहीं है, वो एक एजेंसी है पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए। वो इस प्रोपेगेंडा के ज़रिए कम्युनल माहौल चार्ज करना चाहते हैं इस मुल्क में। एक दहशतगर्दी वो है जो बंदूक से उन दहशतगर्दों ने पहलगाम में की, दूसरी दहशतगर्दी वो है जो एक कम्युनल फोर्सेस मीडिया चैनल्स पे बैठ के कम्युनल माहौल को चार्ज करके लोगों का खून बहता हुआ देखना चाहती है। सॉलिडारिटी का मामला था, वी ऑल वर टुगेदर ऑन द सेम पेज। ये जो कार्नेज कल हुआ है, जो हमारी धरती पर जो ये खून खराबा हुआ है, उसके बारे में हम सब ने जो है अपना रद्दमल जाहिर किया, कंडेम किया उसको, और जितनी भी बाकी फिर एक रेजोल्यूशन भी यूनानिमसली पास। ऑल पार्टीज मीटिंग में हुई कि सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां अंदर थी, एक जबान होकर सबने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने में एक दूसरा दिखाने की बात कही और सबने कहा दहशतगर्दी की कंडमनेशन की। और परसों जो पहलगाम में दहशतगर्दाना होना, सबने उसकी मजम्मत की। और भी कुछ इश्यूज उठे, जैसे कि सुबह से हम देख रहे हैं कि बाहर हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सबने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है। और उमर साहब ने, जो सीएम साहब है, उन्होंने भी कहा कि मैं अपील करूंगा और चिंता की कोई बात नहीं, जितने बच्चे हमारे हैं वो सेफली यहाँ से आना चाहिए, वहाँ रहेंगे। सबने ये बात की। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ ये इंसिडेंट हुआ वहाँ एक मेमोरियल, जिसमें उन 26 और 27 जो शहीद हुए उनके नाम लिखे जाएंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है आज की इस मीटिंग की, वो सब ने दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कही। देखिए, कोई ऐसा आज सबने मिलकर, मैंने पहले भी कहा, एक जबान होकर सबने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने की जो बात कही है, और सबने इस बात को पूरी बहुमत के साथ पास किया। और दूसरी कुछ इशूज जो थे बार बार जो जम्मू कश्मीर में हम देख रहे थे, लेकिन आज पहली बार जम्मू कश्मीर, चाहे एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पीसी हो, अपनी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हो, सब ने एक जबान होकर इस प्रस्ताव को पास किया और सब ने एक साथ एक जबान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जो पिछले 36 साल से हम जंग लड़ रहे। चीफ मिनिस्टर साहब ने पढ़ लिया है और उसके तहत हमने यूनानिमसली ये फैसला किया कि जो आगे आने वाले दिन हैं उसमें हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। सोशल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, इवन मीडिया है, उनको भी किस तरीके से रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के जो एग्जेम्पलरी उनका बिहेवियर रहा है इन पिछले 2-3 दिनों में, विदाउट आस्किंग, खुद सब यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इस सानिया के बाद जो ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा हमारे कुछ मासूम लोगों को, जिनकी जानें चली गई पहलगाम में, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव पर ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई गई और इसमें सारे लोग शामिल हुए, सीनियर लेवल लीडर्स, हर जमात के, हर छोटी बड़ी तंजीम। ये मीटिंग जो थी ऑल पार्टी मीटिंग, ये सिर्फ इसलिए थी, ये जो सानिया हुआ पहलगाम का, जो अलमनाक, इबरतनाक, इंसानियत के ख़िलाफ़ जो हुआ, तो हमने कहा कि हम सारे देश को और सारी दुनिया को ये पैगाम दे कि इन ऐसे मामलों में हम एक हैं और हम एक ही आवाज़ में वायलेंस के। चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने जीएमसी अनंतनाग का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पहलगाम हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी की नाकामी का वाज़िया सबूत है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाया जा सके। परिवार का हिस्सा था, अगर मेरे परिवार में कहीं पर कोई गलती हो गई तो मैं इन्वॉल्व हूँ, मेरा पूरा परिवार इन्वॉल्व है। तो इसीलिए देखिए, हम केंद्र सरकार से भी गुजारिश करेंगे, हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है, हम सब लोग, सबसे बड़ी बात है पूरा कश्मीरी कौम आज सामने सड़क पर आया है और स्वागत कर रहा है, हर एक को सपोर्ट समर्थन भी कर रहा है, उसके साथ में रहा है खड़ा। कि हम लोग कभी भी ये सब चीज़ चाहते नहीं थे। कश्मीर में हमारे सबसे बड़ी बात है कि हम मेहमान नवाजी के सबसे बड़े शौकीन ही नहीं है। हम मेहमान नवाजी के लिए अपने घर बार को छोड़ देते हैं। अगर मेरे घर में दूध नहीं है, चाय नहीं है, मैं पीछे वाले दरवाजे से निकलकर जो मेरे यहाँ गेस्ट आता है मैं उसको दूध और चाय पिलाता हूँ। तो हमें उन सब चीज़ों को देखना चाहिए। बदकिस्मती से जो हमारे टूरिस्ट के साथ जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया, इसमें मैं खुल के कह रहा हूँ सिक्योरिटी लैप्सेस भी है,
इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। जो SHO है वहाँ का, उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर SHO वहाँ पर है तो उसके ऊपर। पहलगाम हमले के बाद बारामूला में तैनात वजीर आजम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन और जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले SC/ST स्टाफ को आर्जी तौर पर घर से काम करने की हिदायत दी गई, जिसके बाद आज उनकी तरफ से एहतजाज किया गया और जहां पर उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी सलामती के लिए मौसर इक़दाम किए जाए ताकि वह महफूज माहौल में अपनी ड्यूटी अंजाम दे सके। हमारा मुद्दा, हमारा जो इस समय मेन एम है हमारा, वो हमारी लाइफ है, सेव अस, हमारी लाइफ को बचाया जाए, उसको सिक्योर किया जाए। अगर हमें गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के तहत प्राइम मिनिस्टर पैकेज में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया है, कश्मीरी पंडित को एक स्पेशल ड्राइव के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे आज सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूँ, आप स्वतः संज्ञान लेते हो कश्मीरी पंडितों का, कब आप संज्ञान लोगे? आज की डेट में कश्मीरी पंडित फिर परेशान है इस भूमि में। कब तक हमें इस तरह परेशान रहना पड़ेगा? कब तक हमें इन हालातों से गुजरना पड़ेगा? हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की एश्योरेंस क्यों नहीं देते हैं आप लोग? आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं कश्मीरी पंडितों के बारे में आपने क्या सोचा है? अगर एक कश्मीरी पंडित मुलाजिम यहाँ पर एक मुलाजिम करने के लिए आया है, वो क्यों परेशान हो जाता है? वो अपनी ड्यूटी करे कि बाकी चीज़ों को ध्यान दे? हमारे मसले ही खत्म नहीं हो रहे हैं। लोकल हम लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़क के ऊपर, हमें लोकल लोगों ने वहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमने बड़े पीसफुली प्रोटेस्ट किया है, तो हम उसको एक हिसाब से सपोर्ट ही कहेंगे। उन्होंने हमारी जेन्युइन डिमांड को अंडरस्टैंड किया। यहाँ पे 320 के अराउंड फैमिलीज है, एम्प्लॉयज़ हैं, किसी के साथ फैमिलीज है, किसी के साथ बच्चे हैं, तो यही है सिनेरियो अभी यहाँ पे जो अभी रिलोकेशन हुआ, ट्रांजिट एकोमोडेशन जो फैब्रिकेटेड हट्स थे, वहाँ से ये परमानेंट जो बनाए गए यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं। लेकिन अभी जो हमारा कंसर्न है अभी यही है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके हमारा कंसर्न है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी किसी तरीके से हमें सेव करो। देखिए, तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला गांधरबल के स्कूली बच्चों के एक अहम ग्रुप ने आज पहलगाम में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस ये मासूम बच्चे हमें अमन चाहिए और दहशतगर्दी बंद करो जैसे नारों वाले प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। मेरा नाम अदीवा इरफान है और मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ, और जो कल पहलगाम में अटैक हुआ है मैं उसकी मजम्मत करती हूँ कि ये कभी कश्मीर में दोबारा कभी नहीं होना चाहिए और टूरिस्ट यहाँ आने चाहिए, वो हमारे मेहमान हैं। मेरा नाम शबीर अहमद भट्ट है, मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। जो कल पहलगाम में अटैक हुआ था मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि ये कश्मीर में दोबारा नहीं होना चाहिए। टूरिस्ट हमारी जान है और बार बार कश्मीर में आने चाहिए। मेरा नाम फाइका शौकत है और मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। जो कल पहलगाम में अटैक हुआ मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, वो दोबारा कश्मीर में नहीं होना चाहिए। टूरिस्ट हमारी जान है, वो हमारे मेहमान है। शुक्रिया। और मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और जो कल पहलगाम में अटैक हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और वो हमारे कश्मीर में दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। बडगाम के ओमपुरा इलाके में नए पावर ग्रिड स्टेशन के नज़दीक एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। मकामी अफराद की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। शनाख्त और मौत की वजह जानने की फिलहाल कोशिश जारी है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है ओमपुरा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही वो घर है जिसमें कुछ देर पहले जो है एक डेड बॉडी की इतला पुलिस को मिली और उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई और उस डेड बॉडी को जो अपने तहवील में लिया। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये बॉडी है तो है किसकी, क्योंकि जिस तरह से बॉडी की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी और उसके बाद पुलिस ने फ़िलहाल उसको जो है मेडिकल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मगर अभी तक इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये बॉडी तो है किसकी। फिर भी आपको दिखा रहा यही वो घर है जिसके अंदर इस बॉडी को देखा गया और कुछ देर पहले जो है पुलिस को जैसे इतला मिली और पुलिस की टीम चाहे SHO हो, DSP साहब हो, सब यहाँ पर आए और बॉडी को जो है फिलहाल अपने तहवील में ले लिया है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए ओमपुरा बडगाम से मैं।
ضلع بانڈی پورہ کے سوناواری علاقے کے رہائشیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مانسبل جھیل کے کنارے واقع جزیرہ نین نارا کے مزید خوبصورتی کی جائے تاکہ اسے ایک اہم سیاحتی مقام میں تبدیل کیا جا سکے۔ مقامی لوگوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ یہاں پر بنیادی ڈھانچے اور خوبصورتی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائے تاکہ یہ سیاحت کا ایک بڑا مرکز بنے اور مقامی معیشت کو فروغ حاصل ہو۔ یہ تو جو مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے آج سے کچھ وقت پہلے اس پر کام شروع بھی کیا تھا، بٹ کوئٹ انفارچونیٹلی اس کو پھر ادھورا چھوڑا گیا۔ یہ جو ویٹ لینڈ ہے ایک خوبصورت سی جگہ میں ہے، وہ مانسبل لیک کے ساتھ نیسبل اور نینیار کی سائڈ میں ہے، اور اس سے اگر جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، میں خصوصی طور ایل جی ایڈمنسٹریشن ریکویسٹ کروں گا اور جو یہاں اسمبلی کے سربراہ ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب عمر عبداللہ صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ اس ویٹ لینڈ کو جتنے بھی جو رقومات جو اس میں ضروری ہیں اس کی فراہمی ممکن بنائیں جلد از جلد، اور کنسرن جو ایجنسی ہے ڈپارٹمنٹ ہے مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان سے ان کو مطلب ڈائریکشن پاس کی جائے کہ اس پر کام شروع کیا جائے جلد از جلد، تاکہ آنے والے وقتوں میں جو یہاں مانسبل جو یہ لیکس ہیں یہاں اور جہاں پونچھ ضلع میں کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور انہیں خود کفیل بنانے کے مقصد سے زراعت محکمے نے پولٹری فارم محکمے کے ساتھ مل کر مرغی پالنے کی خصوصی مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کے تحت 500 کسانوں میں 5000 چوزے تقسیم کیے گئے۔ اس اقدام کا مقصد دیہی علاقوں میں مرغی پالنے کی حوصلہ افزائی کرنا اور کسانوں کو اضافی آمدنی کا ذریعہ فراہم کرنا ہے۔ محمد رضا کا میں اجلاس کرنے والا ہوں۔ اگلی کلچر کی طرف سے مجھے پولٹری فارم مرغے کے بچے ملے ہیں اور ہمیں بہت ہیلپ کی گئی ہے، اور اس لیے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا نام دے کر اپنا بچوں کے چوزے لے کر جائیں۔ یہ ہمیں فری آف کاسٹ ملے، اس لیے لہٰذا ہر ایک کا حق بنتا ہے، حقوق ہے، آ کے لے جائیں، آپ کا نام اگلی کلچر دفتر میں نوٹ کرائیں۔ ڈاکٹر سلیم احمد، اسسٹنٹ منیجر PDC پونچھ۔ آج کی برڈ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ آج کی جو برڈز ہیں وہ ہم نے کیے ہیں، وہ ہم نے IFS ایک اسکیم ہے گورنمنٹ کی، انٹیگریٹڈ فارمنگ سسٹم، وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کچھ بینیفیشریز کو انرول کیا تھا۔ اس اسکیم کے تحت انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ ہم یہاں سے ان کو جو سلیکٹڈ بینیفیشریز ہیں ان کو ہم برڈز ڈسٹریبیوٹ کریں، تو اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ ایگز لوڈ کیے تھے یہاں ڈسٹرکٹ ہیچری پونچھ میں۔ یہاں سے سکسیزفلی ہم نے 2 لاٹس ہم نے نکالے ہیں، 2 ہیچز نکالے ہیں، تو ان کو جو سلیکٹڈ بینیفیشریز ہیں انہی کو آج ہم نے سٹارٹ کیا ہے ڈسٹریبیوشن۔ پر بینیفیشریز کو ہم 10 برڈز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں فری آف کاسٹ، کیونکہ یہ ایک گورنمنٹ کی اسکیم ہے جس کے تحت ہم نے ڈسٹریبیوشن آج ہم نے سٹارٹ کی ہے۔ یہ ڈیول پرپز برڈ ہوتا ہے، چبرو بریڈ ہوتی ہے، یہ ایگ اور میٹ پرپز دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ان بینیفیشریز کے لیے ہوتا ہے جو ان امپلائڈ یوتھ ہے، جن کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ سہایتا۔ تو چلیے اس اردو خبر نامے میں اتنا ہی، ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ۔